हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। सभी कक्षा 9वीं वाले बच्चे, लूट लो 75 नंबर। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने सही सुना है। कितनी मार्च को पेपर है हिंदी का? 6 मार्च को आप देने वाले हैं पहला पेपर हिंदी का। तो पहला ऐसा धमाका करना है कि आपका जो पेपर रहेगा वो पूरा का पूरा छप जाए। आ जाइए लाइव क्लास में। मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 विषय हिंदी का पेपर कक्षा 9वीं, पूर्णांक 75 का पेपर रहेगा। समय आपको बराबर 3 घंटे मिलेंगे। आ जाइए, सभी जुड़ जाइए क्लास में और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका इससे आउट नहीं होगा। पूरा का पूरा छपेगा। नहीं पढ़े हैं आप लोगों ने ये प्रश्न, तो अभी इसी वक्त रट दीजिए, क्योंकि समय नहीं बचा है बच्चों। अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। आ जाइए सभी लाइव क्लास में। देखिए, पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? रस खान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। रस खान किसके भक्त कवि है? ऑप्शन मिलेंगे आपको 4। कृष्ण के, राम के, विष्णु के, शिव के। तो रस खान जी जो भक्त कवि हैं वो किसके हैं? आपने पाठ पढ़ा होगा रस खान वाला, सवैया पाठ पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो रस खान ने कहा है, ठीक है, कि मैं किसका भक्त हूँ? श्री कृष्ण का, क्योंकि वो हर एक जन्म में भगवान कृष्ण से संबंधित चीज़ों को ही निहारना चाहते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। तो रस खान आपका आंसर होगा। रस खान का कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं, मैंने बोला है, कई बार पढ़ाया आप लोगों को। रचना के कितने बच्चे? 3 बच्चे। सरल, संयुक्त, मिश्रित। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 3 आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर दास की एक रचना है, तो कबीर दास जी की एक रचना का नाम बताओ। तो उनकी एक ही रचना है जिसका नाम है बीजक। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साकी, सबद, रमेणी। साकी, सबद, रमेणी। और आपके सिलेबस में कबीर दास जी की 2 रचनाएं हैं। एक है साकी, साकिया नाम से, है ना, और एक है सबद नाम से। सबद नाम से आपको याद दिला देता हूँ, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, में तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। ये सबद है, ठीक है। और साकिया, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सेज दुलीचा डार, सौन रूप संसार है फूकन दे जकमार। ये आपकी साकियाँ हैं। आगे हम बढ़े। अगला क्वेश्चन, रस के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है चौथा वाला, रस के अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं बच्चों? 4 अंग होते हैं। अब बताइए कौन कौन से होते हैं? जवाब आप सभी का आना चाहिए। रस के 4 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नाम बताइए जल्दी, सभी बताएंगे कौन कौन से होते हैं। जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे रस के कितने अंग होते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। 4 मैंने बता दिया, कौन कौन से होते हैं आप बताएंगे। अगला प्रश्न 5वां, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो ईश्वर में क्या रखता है? विश्वास रखता है, उसे क्या कहते हैं? आस्तिक, नास्तिक, भगवान कहते हैं या राक्षस कहते हैं उसे? बताइए। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। आस्तिक आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पढ़ी लिखी लड़की कौन थी? बताइए। क्वेश्चन ज़बरदस्त है, छपने वाला क्वेश्चन है और कीर्तिका का क्वेश्चन है। कीर्तिका से भी ऑब्जेक्टिव आएंगे। बताइए। तो ये क्वेश्चन कीर्तिका से है। पढ़ी लिखी लड़की कौन थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उमा। उमा जो लड़की थी वो कैसी थी? पढ़ी लिखी लड़की थी। आगे हम स्टार्ट करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। प्रश्न नंबर आ चुका है दूसरा क्वेश्चन देखिए, छपने वाला, गोपाल प्रसाद का पुत्र था। बताइए।
सही बच्चों का जवाब आना चाहिए। बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने कई बार ये प्रश्न बताया है, पढ़ाया है। बताइए, गोपाल प्रसाद जो थे उनका पुत्र का नाम क्या था? एक तो राम स्वरूप थे जो उमा के पिताजी थे। ये गोपाल प्रसाद जो थे इनका पुत्र का नाम क्या था? सभी बता देंगे मुझे लगता है, जहाँ तक क्या था, शंकर था। ठीक है, सभी का आंसर होगा ये तो कोई भी बच्चा देखेगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी किसकी टूटी हुई थी? शंकर की। हाँ, याद आ गया। दो पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो दो पदों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। यहाँ पर पदों की बात हो रही है तो इससे क्या कहेंगे? समास में आप राइट आंसर लगाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द है, तो हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पंकज। पंकज तो कमल का होता है, तो पंकज अपन काट लेंगे यहाँ से, बचा क्या है? पवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, रौद्र रस का स्थायी भाव। तो रौद्र रस का स्थायी भाव जो हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर वैसे समझ में आ रहा है रौद्र क्रोध। ठीक है, रति तो श्रृंगार का होता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका क्रोध आंसर सही होगा। दो बैलों की कथा के लेखक, दो बैलों की कथा के जो लेखक हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। प्रेमचंद आपका राइट आंसर रहेगा। एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है, तो एक भारतीय आत्मा को कहा जाता है, तो एक भारतीय आत्मा के नाम से जो जाने जाते हैं उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, जोड़ी देख लेते हैं, जोड़ी बता भी देते हैं। ठीक है, चिंता ना करें, पूरी जोड़ी किस प्रकार से आपकी बन जाएगी। देखिए, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो है वो क्या है? एकांकी है, मिला लेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। और राम भक्त कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। लासा की ओर, अभी रुको। छंद के भेद, अभी रुको। क्यों रुकेंगे? क्यों रुकवा रहे हैं सर? तो अभी बता देते हैं, इसलिए रुकवा रहे हैं क्योंकि दो शब्द नीचे रहे, एक शब्द हमारा नीचे रहेगा, तब तक वो नहीं मिलेगा, तब तक आंसर नहीं मिल पाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ, अब दिख जाएगा। लासा की ओर होगा यहाँ क्या? लासा की ओर, राहुल सांस्कृतियन। छंद के भेद, मात्रिक वारणिक, और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। जोड़ी ये हमारी पूरी होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने जोड़ी मिला ली। आगे हम बात करेंगे सत्याफत्य की। तो आ जाइए, सत्याफत्य हर बार पूछे गए हैं, अभी पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे 6 मार्च को। तो 6 मार्च जो बच्चे हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं वार्षिक पेपर की, वो ज़रा सभी लाइक कर दीजिएगा। और वो हमारे सभी चुलबुले नन्हे मुन्ने जो भी बच्चे हैं वो कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जूहरी काची जाति का था। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि जूहरी कौन सी जाति का था? काची जाति का था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य। क्या लिखेंगे इसमें आप? पहले में सत्य लिखेंगे। दूसरा, संधि में शब्दों का योग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरे का क्या होगा? असत्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सत्य। तीसरा, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आपका क्या होगा? सत्य होगा। करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव तो शोक होता है। अगला, कबीर एक समाज सुधारक थे, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सत्य हो जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे एक शब्दमुत्तर की। तो ये आ गए एक शब्दमुत्तर आपकी स्क्रीन पर। कबीरदास जी की भाषा का नाम बताइए। तो हम इनकी भाषा का नाम जो कहते हैं वो कहते हैं सद्दुकड़ी। क्या कहेंगे? सद्दुकड़ी। सद्दुकड़ी आपका आंसर रहेगा, सद्दुकड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। दूसरे का आंसर क्या लगाएंगे आप? अलंकार लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन आलय। अगला प्रश्न, कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? तो उसे हम छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो एक हो जाएगा रामचरितमानस। क्या होगा? रामचरितमानस।
मानस। और एक और क्या हो जाएगा बताइए, सभी बताइए जल्दी जवाब, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट का। बताइए, देखता हूँ किसका कमेंट सबसे पहले आता है। हाँ, तो एक हो जाएगा पद्मावत। क्या हो जाएगा? पद्मावत, पद्मावत। ठीक है, अगला प्रश्न, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो कबीरदास जी जो शाखा के कवि माने जाते हैं वो ज्ञान मार्गी। क्या लिखोगे? ज्ञान मार्गी। जिसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे छठा, संधि और समास में अंतर लिखना है। दो बेलों की कथा का सारांश लिखना है। तो संधि और समास में अंतर मैं आपको बता देता हूँ। संधि सुनना, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, समास में दो पदों का मेल होता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार के होते हैं। करवा दिए मैंने 3 अंतर आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आप देखेंगे। तो छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया? तो मैं बता देता हूँ, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि उसकी माँ क्या कर गई थी? मर गई थी। और इसी प्रकार अपने घरों से दूर हुए बैलों के प्रति छोटी बच्ची को क्या उमड़ आया? प्रेम उमड़ आया, क्योंकि उसका जो मालिक था उन बैलों को क्या करता था? सताता था। और जो उमा थी, जो लड़की थी, उसकी वो छोटी बच्ची थी, उसको भी क्या है, उसकी जो सौतेली माँ है वो क्या करती थी? मारती थी। अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो मनुष्य ईश्वर को मस्जिद, मंदिर, काबा, कैलाश पर ढूंढता फिरता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? आगे हम बात करें, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द में छिपे अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अब आप सभी मुझे बताइए, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? देखता हूँ कौन कौन जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो जिस काव्य में ये मतलब जो चौपाई छंद है ये सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती है। कितनी 16-16 मात्राएँ होती है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो उदाहरण भी आपको बता देते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये चौपाई छंद का क्या है? उदाहरण है। एक और बता देता हूँ, आपको याद होगा जो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम। तो ये भी आपको याद होगा। ठीक है, 2 बहुत है कि एक और बताना है? एक और बताना है कि चौपाई छंद का उदाहरण बता दीजिएगा कमेंट करके। एक ही लिखना है वैसे आप लोगों को। हाँ, चलिए अगला देखते हैं। जिन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है, तो किन घटनाओं से पता चलता है? बताइए। एक साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे। ठीक है, और एक मटर खाने जाता है तो दूसरा भी क्या करता है? उसके साथ चला जाता है। और एक जाकर सांड से लड़ता है तो दूसरा भी उससे लड़ने के लिए चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि दोनों में क्या थी? गहरी दोस्ती थी। इस प्रकार बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के लिए। आप अगर इसको पूरा लगा लेंगे, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद किस पर? पुस्तकालय पर। तो पुस्तकालय पर अनुच्छेद अगर आपको लिखना है तो हमने डाल रखा है। ठीक है, आप अगर हमें कमेंट करके बताएंगे सर पुस्तकालय पर आप अनुच्छेद सेंड कर दीजिए, तो मैं आप जहाँ कमेंट करेंगे ना वहीं सेंड कर दूंगा। पुस्तकालय पर अनुच्छेद मैंने डाल रखा है। और संवाद भी डाल रखे हैं हमने, परीक्षा की तैयारी पर 2 मित्रों के बीच संवाद डाल रखे हैं। जिसके बाद में ये संदर्भ प्रसंग आपको करना आता ही होगा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे के लाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में ना ही जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलूँ पल भर की तलाश में। ये सब आपके कबीरदास जी द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं शब्द, उससे ली गई है पाठ। यहाँ पर आप देखेंगे संदर्भ प्रसंग, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान। तो ये पहला ही पाठ 2 बैलों की कथा से है। नीचे वाला आपका अपठित गद्यांश से पढ़कर उत्तर देना है। ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आदर का विलोम क्या होगा? अनादर।
अनादर हो जाएगा, ठीक है। और स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को क्या प्राप्त हुए? तो स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा तथा आदर दोनों प्राप्त हुए, ठीक है, पहला प्रश्न है। और उन्हें 51,000 रुपये किसने भेंट किए? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा उन्हें 51,000 रुपये तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबार सिंह ने भेंट किए। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य केवल देश की स्वतंत्रता हमारा मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इस प्रकार देखिए, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र, और यहाँ पर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर हो चुका है आप लोगों के लिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर है, पूरा का पूरा छाप के आना और 75 नंबर अपने खाते में डाल लेना। जी हाँ बच्चों, जो पढ़ेगा वो छाप के आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अन्य विषय के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो जिन जिन बच्चों ने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, अभी दबाओ घंटी की बटन और करो सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक नहीं दबाओगे घंटी की बटन और ऑल पर नहीं करोगे वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो ऑल स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर करें। और आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन को भी पास करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को उन तक भी पहुंचाए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्टेटस पर लिंक लगा दीजिए इसकी, और अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दीजिए। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।